नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिल्ली में एमसीडी चुनावों के रिजल्ट आए हुए महज अभी कुछ ही दिन हुए हैं, जहां एक तरफ एमसीडी चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाती हुई नजर आ रही है, तो आज फिर एक बार आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ाई है भारतीय जनता पार्टी ने। आपके लिए बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता योगेंद्र चांडेलिया ने आज एसीबी के दफ्तर जाकर संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के खिलाफ फिर एक बार जो है शिकायत की है और कहा है कि किस तरीके से आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। जहां एक तरफ उन्होंने शिकायत की है एसीबी के प्रमुख से मिलकर, उन्होंने तमाम चीजों का ब्यौरा दिया है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है एक तरफ प्रचंड बहुमत की बात कर रही है एमसीडी में, तो वहीं दूसरी तरफ खरीद फरोख्त की बात भी आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है। और इसी पूरे मामले पर जहां एक तरफ इस पूरे मामले की शिकायत आज की गई है चांडेलिया की तरफ से, योगेंद्र चांडेलिया की तरफ से, तो उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं जो है अनुसूचित जाति से आता हूं और इसीलिए मेरे को टारगेट किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। खैर, ये तो हुई बीजेपी की बात। अगर इसी के साथ आम आदमी पार्टी का जिक्र किया जाए तो आपके लिए बता दें कि 7 दिसंबर को आए रिजल्ट में जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी को 134 सीटें मिली एमसीडी के चुनावों में, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास कर रही है एमसीडी के चुनावों के बाद। और आम आदमी पार्टी के नेताओं का यही आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी को लेकर लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उनके काउंसलर्स को खरीदने की कोशिश कर रही है। जहां एक तरफ राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि हमारे 10 पार्षदों को खरीदने की कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने की है और भारतीय जनता पार्टी ने 100 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है 10 काउंसलर्स के लिए। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ संजय सिंह ने 100 करोड़ रुपए का जिक्र किया, तो इसके साथ उन्होंने योगेंद्र चांडेलिया का नाम भी लिया और कहा कि योगेंद्र चांडेलिया भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आदेश गुप्ता के कहने पर हमारे पार्षदों के पास आए थे और उन्हें खरीदने की कोशिश की। और इसी पूरे मामले में आज योगेंद्र चांडेलिया जो है एसीबी के दफ्तर पहुंचे थे। एसीबी जो है वो इसी पूरे मामले में, जहां ये दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शिकायत की गई है, तो इससे पहले भी एसीबी के दफ्तर ही पहुंचे थे और भी जो डेलीगेशन है वो गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है वो लालच दे रही है बीजेपी के पार्षदों को और कह रही है कि अगर मेयर के चुनाव होते हैं तो मेयर के चुनावों में जो गुप्त वोटिंग होती है, गुप्त वोटिंग में आम आदमी पार्टी के मेयर को जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दें। यानी कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लगातार इस एमसीडी चुनाव के बाद दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाती हुई नजर आ रही हैं। कभी बीजेपी का कहना है कि वो मेयर के चुनाव के लिए हमारे पार्षदों के पास फोन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी फिर एक बार यही आरोप लगा रही है कि बीजेपी खुलेआम खरीद फरोख्त कर रही है। विधायकों को खरीदने का खेल अलग है भारतीय जनता पार्टी का, और अब पार्षदों को लगातार खरीदने की कोशिश जो है वो बीजेपी कर रही है। और इसी पूरे मामले को लेकर दोनों जो पार्टियां हैं उनकी तरफ से सबूत जो है वो कौन आगे लेकर रखता है और कौन जनता के बीच में इन सबूतों को लाता है, इन पर भी सबकी नजरें टिकी हुई है। क्योंकि 2 बार भारतीय जनता पार्टी जो है वो एसीबी के दफ्तर तो पहुंची है। इससे पहले भी जो तमाम डेलीगेशन जो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर गया था, जिसमें मोनिका पंत के मामले को लेकर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी वहां पर गई थी और उस समय पर भी ये बात कही गई थी कि सीसीटीवी के फुटेज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। यानी कि एमसीडी में बहुमत हासिल करने के बाद भी आम आदमी पार्टी को डर है अपने पार्षदों का। कभी खरीदारी को लेकर आरोप लगाए जाते हैं तो कभी कहा जाता है कि पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और इन्हीं पूरे मामलों पर जवाब भी आज तमाम नेताओं की तरफ से दिया गया है इसी एमसीडी के चुनावों को लेकर। आपके लिए बता दें कि एमसीडी के चुनाव जो है वो इसीलिए भी रोमांचक है और इसीलिए अभी तक इस पे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है, क्योंकि ये बात लाजमी है कि पिछले 15 सालों से एमसीडी पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। लगातार जनता ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया और पिछले 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी में रहकर कुछ काम भी किए। पर इस बार जो है एमसीडी में बड़ा तख्ता पलट हुआ है। 30 सीटें ज्यादा लाकर आम आदमी पार्टी ने एमसीडी में अपना पर्चा
परचम लहराया है, पर उसके बावजूद भी असंतुष्ट दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी। और इसी के चलते लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, जहां एक तरफ खरीद फरोख्त की बात की जाती है, योगेंद्र चांडेलिया का नाम लिया गया, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आदेश गुप्ता का जिक्र किया गया, और इसी के साथ संजय सिंह ने ये 100 करोड़ रुपए का जो आरोप लगाया है। देखना अहम रहेगा कि इस पूरे मामले को लेकर क्या एक्शन जो है वो एसीबी लेती है, क्योंकि संजय सिंह ने जहां एक तरफ 100 करोड़ रुपए को लेकर बात की है, तो संजय सिंह ने यह भी कहा था कि संजय सिंह ने डॉक्टर रोशनी शर्मा, अरुण नावरिया और ज्योति रानी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और इसी दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, गोवा और गुजरात के विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग वाला फॉर्मूला दिल्ली में भी लगाना चाहती है। इसी के साथ ही उन्होंने दिल्ली पुलिस से लोकतंत्र की हत्या करने वालों की गिरफ्तारी की मांग की है, यानी कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। और इसी के साथ अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। गोवा में बात करें यानी कि विधानसभा चुनाव इसी साल हुए हैं, वहां पर भी बीजेपी की सरकार बनी। मध्य प्रदेश में बात करें तो मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है। तमाम जो राज्य हैं जहां पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गोवा में भी बीजेपी की ही सरकार है। और किस तरीके से 2018 में सरकार और मध्य प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी थी, आज भी जनता जानती है कि किस तरीके से तमाम विधायक जो है वो टूटकर भारतीय जनता पार्टी में आए थे, जिसके बाद ही इन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने में सक्षम रही थी। और आज तमाम इन राज्यों का नाम लेकर संजय सिंह जो है वो आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि बीजेपी जो है वो किडनैपिंग गैंग बन गया है, और इसीलिए हमारे पार्षदों को किडनैप करने की कोशिश की जा रही है। एमसीडी चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेता यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मेयर दिल्ली में हमारा ही होगा। तो देखना अहम रहेगा कि दिल्ली में मेयर के चुनावों के लिए वोटिंग कब होनी है, और वोटिंग अगर होती भी है तो आखिरकार किस पार्टी का मेयर जो है वो इस बार दिल्ली में आने वाला है। क्योंकि आपके लिए बता दें कि इस बार केंद्र सरकार की तरफ से भी एमसीडी के तीनों विभागों को मिलाकर अब एक कर दिया गया है, जिससे ये बातें भी कही जा रही हैं कि इस बार फंड की कोई दिक्कत दिल्ली में नहीं आने वाली है। और इसी बीच आम आदमी पार्टी को लेकर बीजेपी का भी यही कहना है कि अब हम आम आदमी पार्टी से कूड़े के ढेर से लेकर सड़कों पर सवाल पूछेंगे, जो आम आदमी पार्टी ने इसी एमसीडी चुनावों में तमाम मुद्दों को बनाया था अपना घर। खैर, देखना अहम रहेगा कि किसका मेयर और कब जाकर राजनीति इस पूरे मामले को लेकर थमती है, क्योंकि अभी तक तो दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर ही आरोप प्रत्यारोप करती हुई नजर आ रही हैं। इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।